बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब, जहां यूट्यूबर्स गिरफ्तार हो रहे हैं। अब एक और टिकटॉकर का नाम आया है, खुरम गुजर साहब का, जिनको गिरफ्तार कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं शेब सादिक साहब। शेब साहब, मुझे ये बताइएगा इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है? असल में एक चीज़ तो तय हो चुकी है कि जनाब जो भी बंदा फ्रॉड में मुलवस होगा उसकी इस जगह पर पाकिस्तान में कोई जो है ना उसको रियायत नहीं बरती जाएगी। सर, टिकटॉकर कहाँ फ्रॉड करते हैं? अच्छा, जो इनके ऊपर जो फ्रॉड का इल्ज़ाम लगाया गया है आगे जाके प्रूव होगा। अच्छा, फ्रॉड ये है कि इन्होंने कुछ अरसा पहले एक बंदे को एक कमर्शियल प्लाट दिया। अच्छा। और उससे 2 लाख यूरो ले लिए। ठीक है। लेकिन जब 2 लाख यूरो लिए, इनके साथ स्टाम्प एग्रीमेंट सारा कुछ कर चुका था। अच्छा। जब स्टाम्प और एग्रीमेंट वगैरह सारे कुछ हो चुके थे तो फिर जनाब ना इस बंदे ने जगह दिखाई, ना ही इनको कोई प्लाट वगैरह कोई इस तरह का कोई कागज शागज दिया, कुछ भी नहीं दिया। और इस बंदे ने जो है ना वो 2 लाख यूरो का जो है ना, ये बंदे हैं जी 6,61,89,80,000। जी हाँ, ये उस बंदे ने जो एप्लीकेशन दी है उसके ब्याह पे बनता है। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन अब ये सच क्या है झूठ क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इस टाइम इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये अक्सर आपने देखा होगा कि ये शेर के साथ वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं और ये कंट्रोवर्शियल थोड़े होते रहते हैं। इससे पहले कोई इनके ऊपर एक और भी इल्ज़ाम था कि वो गैम्बलिंग के ऊपर भी ये काम करते रहे, प्रमोशन करते रहे, डक्की की तरह, कुछ डक्की की तरह करते रहे। अब इनको किस लिए पकड़ा है? वो धोखे की वजह से पकड़ा है या फिर प्रमोशन की वजह से पकड़ा है? एप्लीकेशन जाती है थाना शादरा वाली साइड पे, हाँ ठीक है, वहां पर जब एप्लीकेशन जाती है, एक इरशाद हुसैन नामी बंदा है, उसने इनको जो पैसे दिए 2 लाख यूरो दिए। ठीक है। और वो कोई कमर्शियल प्लाट के पैसे दिए। ठीक है। जब कमर्शियल प्लाट के पैसे दिए उसके बाद इनका एक एग्रीमेंट हुआ। बाद में वो बंदा FIR के ऊपर ये कह रहा है कि जनाब मुझे ना तो कोई कागज मिला है, ना मुझे प्लाट दिखाया गया है, और मैं इसको बार बार ये कह रहा हूँ कि भाई मेरा कुछ करो, मेरा कुछ करो। आगे से मुझे धमकियां दे रहा है। नहीं, मुझे एक बात बोले, जो बंदा प्लॉट खरीद रहा था उसने प्लॉट विजिट नहीं किया, ये करने वाली बात है? ये कैसे हो सकता है? यही चीज तो मेन पॉइंट आ रहा है। और दूसरी बात, आप पैसे किसी को सेंड कर रहे हो, क्या कोई एग्रीमेंट नहीं है? आप सोए हुए हो? एग्रीमेंट हुआ ना, इसी ब्याह पे तो FIR हुई है। एग्रीमेंट हुआ है? हाँ जी, कि मैं ये प्लॉट सेल कर रहा हूँ इसको, तो वो प्लॉट क्या मौके पे मौजूद है? देखिए, मौके पे मौजूद हो या ना हो, जिस बंदे से इसने पैसे लिए अगला बंदा ओवरसीज है। ओवरसीज के लिए इस हुकूमत ने एक बड़ा जबरदस्त इकदाम किया है कि अगर आपके साथ कोई प्लाट का या कोई इस तरह का वीजे का या कोई चीज का भी आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप जस्ट एक एप्लीकेशन दें, उसके बाद आपका जो भी मुलजिम है वो उठाया जाएगा। अच्छा, ये चीज अभी इन्होंने कंटिन्यू की है हुकूमत ने, और यही चीज इसके साथ खुरम गुजर के साथ हुई है। लेकिन आप जहाँ तक बात करते हैं ठीक है, लेकिन उसके किसी रिश्तेदार ने प्लॉट विजिट किया होगा। मुझे ये मामलात इतने सिंपल नहीं लग रहे। ठीक है, एप्लीकेशन था, ओवरसीज था, इसको गिरफ्तार कर दिया गया। दूसरी बात, इतना बड़ा टिकटॉकर है, मीडिया पर्सन है, लोगों के सामने आता है, तो अगर उसकी जिस किस्म की पर्सनैलिटी है, क्योंकि उसके ऊपर इससे पहले एक एलिगेशन और है ना, और तो नहीं है इसके ऊपर? नहीं, असल में मसला पता क्या, मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी कोई इस तरह का कोई टिकटॉकर जिसका फेस जो है वो सारे पाकिस्तान को पता चल जाता है, तो लोग उसके ऊपर ना ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कि जनाब हमारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे, अब बंदा तो इधर ही है ना। देखें, बंदा तो हर एक बंदे को पता है कि जनाब ये बंदा इधर ही है, कहीं भागने वाला नहीं है। कुछ लोग इस वजह से भी मारे जाते हैं कि वो पैसे दे देते हैं, अगला बंदा भाग जाता है। बिल्कुल। अब खुरम गुजर जैसा बंदा कहाँ भाग सकता है? बिल्कुल ऐसे। इस वजह से लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। या खुरम गुजर नहीं, कोई और बंदा देख लें आप, कोई भी जिसके इतने मिलियंस फॉलोअर हों, तो वो जो है लोग कहते हैं कि यार ये जो है कोई टेंशन मसला परेशानी नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अब एक यूट्यूबर है, उसने गाड़ी ले ली है। वो जब गाड़ी लेता है तो वो फिर आगे जाकर शोरूम पे ये कहता है कि जनाब मैं आपको 3 महीने बाद ये चीज दूंगा, उसके बाद पैसे दूंगा, तो वो एक चेक दे देता है। उसको इतना डिस्टर्ब नहीं किया जाता, उसको पता है कि यार इसकी जो फेसबुक से या यूट्यूब से इसकी इतनी अर्निंग आ रही है, पैसे आ जाने, पैसे कहीं नहीं जाने। अगर मिसाल के तौर पर इसने हमारे साथ फ्रॉड भी किया तो हम इसके खिलाफ वीडियोस वगैरह करके या कोई कार्रवाई करके हम उसका अकाउंट वैसे बंद हो जाएगा। और दूसरे नंबर पर जब आपके खिलाफ कोई वीडियो लग जाती है तो फिर एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, आपका फेस जो है वो डैमेज होता है फिर। बिल्कुल। अच्छा, मुझे जो जहाँ तक कहानी समझ आ रही है, देखिए इन्वेस्टिगेशन होगी, चीज़ें क्लियर करेगी, बट जिस तरह ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और जिस तरह बताया जा रहा है कि बंदे ने इतने पैसे उसको ट्रांसफर कर दिए, 6 करोड़ रुपये छोटी रकम नहीं होती, और उस बंदे ने प्लॉट विजिट ही नहीं किया मौके के ऊपर,
जब इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट कोई किसी पे नहीं करता, ऐसा ही इसके अंदर मामलात कुछ और हैं। ये जब इन्वेस्टिगेशन आएगी तब पता चलेगा। देखिए सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में ये है कि पहले जो है वो FIR काटी जाती है, फिर इन्वेस्टिगेशन। हालांकि होना कुछ इस तरह चाहिए कि पहले जो है इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद अगर बंदा गिल्टी है तो फिर उसके ऊपर FIR करें। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ है नहीं, उलट है। अच्छा, खुर्रम गुज्जर जब ये इसके पास शेयर भी थे, इसकी गुड्डी चढ़ी हुई थी, तब इसके ऊपर केस नहीं आया वैसे? देखिए उस टाइम ना हमारे जो वाइल्ड लाइफ वाले इदारे हैं, ठीक है सर जी, रजब को तो शेर का बच्चा दिया, गिरफ्तार हो गया, डक्की बेचारा उधर ऐप में फंस गया, और खुर्रम गुज्जर साहब के पास शेर था, उस टाइम कुछ भी नहीं हुआ, आज आके उनको एक फ्रॉड के केस में डाल दिया गया। जो आपकी शोहरत है ना, ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। रजब ने, अब पाकिस्तान में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने शेर के बच्चे पाले हुए हैं, ठीक है, बेशक वो चोरी पाले हुए या जो भी मामलात हैं, लेकिन अगर यही चीज़ रजब ने कर ली या उसको गिफ्ट मिला तो उसके ऊपर ये चीज बन गई, उसके ऊपर बन गई, इदारे वहां पर पहुंच गए। काशिफ ज़मीर ने जिस घर में जब अर्तुगरुल आया था, बैठा था, मैं उस घर पे गया हूँ, वो चेयर भी मैंने देखी है जहाँ शेर ने ना वो अपना पंजा लगाया हुआ, ठीक है। अच्छा, काशिफ ज़मीर ने शेर के बच्चा अपने घर पे रखा हुआ था जहाँ उसकी अपनी फैमिली भी थी जी। अब आप देख लें इस बात को, है तो फिर दिलेर बंदे ही। अच्छा मुझे बताएंगे ये खुर्रम गुज्जर साहब को किसने, CCD ने गिरफ्तार किया है? ऑब्वियसली CCD ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि कब्जा माफिया, फ्रॉड के चक्कर, ये सारी चीजें अब CCD करने जा रही है, खत्म करने जा रही है सब कुछ। अच्छा, खुशी की बात यह है कि जहां पर खुर्रम गुज्जर को गिरफ्तार किया ही किया, लेकिन CCD ने एक और जबरदस्त कार्रवाई ये की, जो रेवंड के अंदर जो वाकया हुआ, जो 2 भाइयों को कत्ल कर दिया गया, उनके जो कातिल थे उनको लेकर जा रहे थे, कोई चीज की निशानदेही करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो आगे उनके साथी खड़े थे, उन्होंने पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। CCD के ऊपर जब फायरिंग हुई तो फिर उन्होंने तो फायरिंग की, उसके बदले में वो दोनों भाई। यार आपको लगता है CCD पे कोई फायरिंग कर सकता है? वो भी 2-3 बंदे बिल्कुल कर सकते हैं, लोग करते हैं ना करें जनाब। वो भी तो हमने देखा था कि पुलिस जीत के साथ 48 घंटे लगी रही लगातार। वो उस टाइम CCD नहीं थी ना, लेकिन वो तो पंजाब पुलिस थी या इदारे थे ना, फैसल हिंद था, आगे फैसल मंच था। अच्छा इस टाइम पे CCD को आप क्या समझते हैं कि अच्छा काम कर रही है? इसी तरह इनकाउंटर्स करने चाहिए? कभी किसी की वो बेचारे का अपने साथी उसको मार देते हैं, कभी अपनी से गोलियां लग जाती हैं। देखिए CCD को सिर्फ मैं समझता हूँ कि एक जो है ना प्रोफेशन के लोग जो है ना पसंद नहीं करते, बाकी तो सारा पाकिस्तान सुकून में है। फुकला की बात कर रहा हूँ, फुकला बड़ा नाराज है CCD से। एक वकील साहब से मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि कल मैंने मुलजिम को जमानत करवानी थी और रात को मुझे पता चला कि बंदा फारिग हो गया। तो उनकी फीस रहेगी। यही चीज़ है कि एक ही लोग प्रोफेशन के लोग जो हैं वो पसंद नहीं कर रहे। बाकी ओवरऑल पाकिस्तान इस चीज़ के लिए बड़ा खुश है कि इस तरह के मामलात ख़त्म हो रहे हैं। अब एक बंदा जो मुल्तान में बैठा है वो रक्शे में बैठी हुई लड़कियों को उंगली दिखा रहा है, ठीक है, उसकी उंगली ख़त्म हो गई, उसकी उंगली जख्म हो गई। अच्छा, उसके बाद जो है और जो लड़कियों को छेड़छाड़ वाली वीडियो जो भी निकली है, यकीन करें सारे के सारे जो है वो पकड़े गए हैं, और सारों के साथ किसी के नेफे में पिस्टल चल गया, किसी के जो ना उंगली कट गई, किसी के क्या मामलात हो गए। लेकिन CCD ने ये चीज़ करके दिखाई कि जनाब आप पंजाब के अंदर कोई इस तरह की इलीगल काम नहीं कर सकते, और अगर आप करेंगे तो आपका खमियाजा ऐसे ही होगा जैसे दूसरे लोगों का। सर मुझे एक बात बोलें, CCD ने एक बात बोली है कि हमें बजट दें, कच्चे का डाकू हम खत्म करते हैं। देखें मैं आपको एक बात कहूं, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आपके पास कोई मशीनरी नहीं होगी ना तो इदारा आगे डेवलप हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब पंजाब पुलिस के माशाल्लाह ऐसे डाले हैं कि पीछे धक्के लगाओ तो फिर उनको स्टार्ट करो, ठीक है। अभी IG पंजाब ने बहुत अच्छा काम किया, मरियम नवाज ने बहुत अच्छा काम किया, इनको बजट दिया, इनके मामला सीधे हुए। अब जब CCD को मशीनरी नहीं मिलेगी, CCD यही पुराने डाले इस्तेमाल करेगी, तो वो फिर कहाँ पे वो जाके कच्चे। अच्छा मुझे ये बताएं, अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि CCD पंजाब से निकालो, इसको सिंध में भी डालो, इसको बलोचिस्तान में भी डालो, इसको KPK में भी डालो। मुझे ये बताएं KPK वालों का क्या कसूर है, सिंध वालों का क्या कसूर है? देखिए CCD का मकसद ये है कि जो आपके स्ट्रीट क्राइम्स है ना उनको खत्म करें, पहले नंबर पे यही है। अच्छा, जो हमारी यूथ है, जो यंग बच्चे हैं, ये जब मगरिब के बाद गलियों में खड़े हो के ना पहला सिगरेट का कश लगाते हैं ना, तो समझ लें कि इनके मामलात उधर से ही खराब होने शुरू। मैंने पहले भी आपको एक बात कही थी कि दुनिया की हर बुराई मगरिब के बाद शुरू होती है, अंधेरे में शुरू होती है, स्टार्ट उसका वहीं से होता है। उसके बाद वो बेशक दिन में भी करता रहे, लेकिन स्टार्ट उसका
وہیں سے ہوتا ہے. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. دیکھیں یہ اب فیڈرل حکومت کو چاہیے کہ وہ ان سب کو جو ہے وہ کہے کہ آپ بھی اس طرح کی فورس آپ بنا سکتے ہیں آگے. لیکن الحمدللہ ہمارے جو جتنے بھی سی ایم صاحب ہیں وہ ان کی ایگو اتنی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے. اگر علی من گنڈا پور کو کہا جائے تو وہ کیا کہیں گے؟ مجھے ایک بات بتائیں, فرض کریں ایک بندے نے جرم کیا, اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے کے پی کے, یہ مجرم ابھی تک کے پی کے نہیں جا رہے, سندھ نہیں جا رہے, پنجاب میں جرم کرتے ہیں پنجاب سے ہی پکڑے جاتے ہیں, کیا بھاگنے نہیں دیے جا رہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کوئی بھی بندہ اگر جرم کرتا ہے نا وہ اپنی پوری فیملی اپنا گھر سمیت تو نہیں جاتا نا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب وہ ادھر نکل جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے بہن بھائی ماں باپ سارے ادھر ہی ہوتے ہیں. تو سر وہاں سے ان کا مین بندہ ایسا اٹھایا جاتا ہے جس کو پتہ چلتا ہے. پھر کیا نہیں آ رہی, چلیں بس بند کلوز کرتے ہیں, لمبا کر رہے ہیں خام خام, مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہی, نہیں بند نہ کریں, چلیں ٹھیک ہے. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ویڈیوز کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.